अगर हम एक पत्थर लें और इसे पानी के एक कंटेनर या किसी बर्तन में या टब में रखें तो इस पत्थर पर चारों तरफ से पानी एक कुव्वत लगा रहा होगा। और अगर हम इसकी कुव्वत फी इकाई रकबा या अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया निकालें तो इस कुव्वत को हम कहेंगे प्रेशर या दबाव। और ये प्रेशर हम जानते हैं बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इसे हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्रेशर कैसे मुख्तलिफ चीज़ों पर असरअंदाज होता है। अगर हम फ़र्ज़ करें कि इस पत्थर की जगह यहाँ एक गुब्बारा है और उस पर ऐसे चारों तरफ से यूँ कुव्वत लग रही हो तो वो गुब्बारा सिकुड़ जाएगा। देखा जाए तो इस पत्थर के साथ भी यहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार या इसकी रफ्तार और मिकदार बहुत कम है इसके सिकुड़ने की, इतनी कम कि इस तरह हम अपनी आँखों से, नंगी आँख से देखकर शायद हम ना बता सकें और ना हमें कभी पता चले। लेकिन इस बैरूनी कुव्वत की मज़ाहमत करने के लिए पत्थर के अंदर से भी एक कुव्वत पैदा होगी जो इसे वापस अपनी शक्ल या अपनी साख्त में लाने की कोशिश करेगी, जिसे हम कुव्वत बहाली या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और अगर हम ये कुव्वत बहाली का फ़ी इकाई रकबा निकालें तो हमें मिल जाता है बल्क स्ट्रेस, उसे हम कहते हैं बल्क स्ट्रेस। और हम जानते हैं कि जब किसी रकबे पे एक कुव्वत बहाली लगती है तो हम उसे दबाव या स्ट्रेस कहते हैं। ये तो हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। लेकिन अगर वही कुव्वत बहाली फ़ी इकाई रकबे पर चारों तरफ से लगे तो उसे हम बल्क स्ट्रेस कहते हैं। सो बुनियादी तौर पर यही फ़र्क है स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस के दरमियान कि अगर वो कुव्वत चारों तरफ से लग रही है किसी शय पर तो उसके नतीजे में जो स्ट्रेस पैदा होता है उस शय पर वो बल्क स्ट्रेस कहलाता है। यानी कि अगर थोक के हिसाब से चारों तरफ से स्ट्रेस लग रहा है किसी चीज़ पर तो हम उसे बल्क स्ट्रेस कहते हैं। चूँकि ये पत्थर साकित और मुतवाज़िन हालत में है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कुव्वतें आपस में बराबर हैं, यानी आपका बल्क स्ट्रेस बराबर है प्रेशर के, यानी कि बल्क स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। और चूंकि प्रेशर की वजह से इस पत्थर का हुजम या वॉल्यूम तब्दील हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बल्क स्ट्रेन या खिंचाव भी हो रहा होगा। और ये बराबर हो जाता है, बल्क स्ट्रेन बराबर हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम जो कि वी इस पत्थर का पहले होगा। और जाहिर है कि जितना प्रेशर इस पत्थर पर बढ़ेगा उतना ही इस पत्थर में बल्क स्ट्रेन बढ़ेगा। और यहाँ भी हुक्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं, उसका इतलाक हो सकता है। उसके मुताबिक स्ट्रेस और आपका स्ट्रेन यानी कि दबाव और खिंचाव रास्त मुतनासिब या अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और चूँकि यहाँ प्रेशर और बल्क स्ट्रेस बराबर है तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपका ये प्रेशर है बल्क स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्क स्ट्रेन की जगह इसका फॉर्मूले में जो हमने निकाला वो आ जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। और अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर यहाँ पर हम इसे कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। P इज इक्वल टू B इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। और ये जो B है ये कहलाता है बल्क मॉड्यूलस, ये कांस्टेंट बल्क मॉड्यूलस कहलाता है। और चूंकि पत्थर का हुजम हम यहाँ देख रहे हैं कि कम हो रहा है तो ये यहाँ पर डेल्टा वी और बी के साथ माइनस का, मनफी का निशान आ जाएगा। और इस मॉड्यूलस के यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस तरह ये यूनिट हम पास्कल के बराबर भी हम कह सकते हैं कि होता है। और इसे हम पास्कल के भी लिख सकते हैं और जाहिर कर सकते हैं। पास्कल को हम PA लिखते हैं इस यूनिट को। सो अगर बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू या कदर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा पत्थर को दबाने के लिए। इसका मतलब है कि स्ट्रेन कम हो जाएगी। जाहिर है जब पत्थर कम दबेगा उसमें कम तब्दीली आएगी, और तब्दीली जब कम आएगी तो उसका जो स्ट्रेन या खिंचाव है इसका मतलब है वो भी कम हुआ। और स्ट्रेस हमें ज़्यादा चाहिए होगा उसकी शक्ल या साख्त में तब्दीली लाने के लिए। सो अगर हम मिसाल देखें तो स्टील का बल्क मॉड्यूलस होता है 160 गीगा पास्कल्स और पानी का 2 गीगा पास्कल्स, और हवा का होता है 0.001 गीगा पास्कल। यानी किसी चीज़ का बल्क मॉड्यूलस जितना ज़्यादा होगा उतना मुश्किल होगा उसे दबाना या उसकी साख्त को बदलना।
और इस चीज़ को हम कहते हैं उस मखसूस शय की कंप्रेसिबिलिटी। ये एक ऐसा नंबर होता है जिससे हम बता सकते हैं कि कितना आसान या मुश्किल है किसी चीज़ को कंप्रेस करना या उसको सुकेड़ना। और ये कंप्रेसिबिलिटी बराबर होती है, इसे हम के से जाहिर करते हैं, इज इक्वल टू के, और ये बराबर होती है 1/b, यानी कि बल्क मॉड्यूलस का इन्वर्स या उसका माकूस। तो बल्क मॉड्यूलस जितना ज़्यादा होगा कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होगी।